हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सिंपल सा चैप्टर है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में, और ये बहुत सिंपल चैप्टर है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आप अगले उसमें भी कर सकते हैं पेपर में, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं 1774 में क्या हुआ था। तो 1774 में लुइस 15 जो थे उनकी डेथ हो गई थी, और वो जो थे वो बॉर्बन डायनेस्टी के थे, बॉर्बन साम्राज्य के थे। और उनने अपने काल में जब ये 1774 में मरे थे तब जो इनके पास एम्पटी मतलब कि लड़ाई में हारे थे ये, तो पैसा ख़त्म हो गया था इनके पास, उतना पैसा नहीं था। उसके बाद जब लुइस 16 उनके बेटे किंग बने फ्रांस के, तो उन्हें एम्प्टी मिला। मतलब जब वो किंग बने फ्रांस के तब उनकी जो एज थी वो थी 20 ईयर्स। उन्होंने 14 ईयर्स में ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से मैरिया एंथोनेट से शादी की थी। जब वो बने थे तब उन्हें एम्प्टी ट्रेजर मिला था, और इनने बहुत सारी वॉरें हारी थी, तो दूसरे देशों से मदद मांगी थी। तो पहले तो 2 बिलियन का लेवेस का पहले से ही टैक्स बहुत लगा हुआ था, और 2 बिलियन का मतलब होता है रुपीस में करोड़, पता नहीं 100 करोड़ से ज़्यादा का कुछ होता है, और 12 बिलियन था तो बहुत ज़्यादा टैक्स था। उसके बाद फिर उसी टाइम पे फ्रांस 3 टाइप्स में डिवाइडेड हुई थी। फ्रांस को 3 टाइप में डिवाइड किया गया था, इसे ऊपर कर देते हैं। फ्रांस को 3 टाइप में डिवाइड किया गया था, जिसमें से एक था जिसमें से पहला था क्लर्जी वाला, क्लर्जी के लोग रहते थे, और उसमें जो क्लर्जी में थे, पुजारी लोग जो होते हैं उन्हें क्लर्जी बोलते हैं। उनको बर्थ राइट्स मिले हुए थे। उनको जो बर्थ राइट था उनमें से एक बर्थ राइट था कि उन्हें इम्पोर्टेंट बर्थ राइट में से एक कि उन्हें टैक्स नहीं देना था, टैक्स नहीं देंगे वो। तो अब उन्हें टैक्स नहीं देना तो उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि अब वो टैक्स बढ़ाएगा ना, उसे तो पैसे चाहिए, तो वो तो टैक्स बढ़ाएगा। तो अब टैक्स बढ़ाएगा तो उन्हें तो टैक्स देना नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और उनके जो दूसरा था कि वो तिथि नाम से एक, मतलब कि जैसे हम किसी के पूजा पाठ में जाते हैं तो वहाँ दान दे के आते हैं, लेकिन उन्हें टैक्स देना पड़ता था, वो सिर्फ थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। और जो सेकंड स्टेट थी उसमें नोबिलिटी आते थे, नोबल्स वाले आते थे। और वो जो उनका था वो था कि सेकंड स्टेट्स में नोबिलिटी वाले जो आते थे, एक मिनट, हाँ, जो सेकंड स्टेट्स में नोबिलिटी वाले आते थे वो कुछ ये थे, वो थे नोबिलिटी। तो नोबिलिटी का मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े काम करने वाले थे, तो उन्हें भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और जो उनको वो फार्मर से टैक्स भी ले सकते थे, और फार्मर थे 90%, और जिसमें 60% के पास खुद की ज़मीन थी और 30% के पास नहीं थी, वो दूसरों से लेते थे। और जो थर्ड स्टेट था उसके पास कोई भी वो नहीं थी बर्थ राइट, और उसको स्टेट्स को में बिग बिजनेसमैन थे, कुछ गरीब थे तो कुछ अमीर भी थे। और जो मोस्ट पॉपुलर फार्मर्स थे उधर, और जब उसके पास द लुइस 16 के पास जब ट्रेजर ख़त्म था, जब ट्रेजर नहीं था इतना, तो उसने टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्स से देना पड़ता था थर्ड स्टेट को। तो अब दिक्कत तो आनी थी, और वो उसमें ज़्यादातर गरीब ज़्यादा थे और अमीर कम थे, लुइस 16। तो जो स्ट्रगल किया फिर, मतलब स्ट्रगल्स की बात आई। अब जैसे संख्या पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सर्वाइव का मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जो ग्रेन है वो नहीं बढ़ रही है, खाद
नहीं बढ़ रही है, उतनी की उतनी है। फिर पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, ऐसे करके ऐसे होती जा रही है। तो इसलिए ऊपर से उस टाइम पे जो ब्रेड वगैरह के प्राइस थे, जो रेगुलर चीज़ें होती हैं उनके जो प्राइस थे वो भी बढ़ते जा रहे थे, वो भी बढ़ते जा रहे थे, ऐसे बढ़ते ही जा रहे थे, उसकी बढ़ते जा रहे थे। तो जो रिच पर्सन थे वो ले लेते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी लेने में। लेकिन जो मतलब रिच नहीं थे, जो गरीब थे वो नहीं ले पाते थे, तो उनके बीच और उनके बीच में दरारें आने लगी और उनके बीच में दुश्मनी होने लगी। फिर उस टाइम पे जो था, जो पुअर लोग थे वो रिच पर्सन से डिफरेंस मानते थे, होने लगा। उसके बाद जो सबस्टेंस ग्रीस, इसका जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि अकाल वगैरह पड़ने लगा, अकाल वगैरह पड़ने लगा। महामारी, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, वैसे वहाँ महामारी आई जिससे इनकी हालत और ख़राब हो गई। अब आते हैं हम दूसरे पे और नीचे चलते हैं। तो फिर अब मिडिल क्लास लोग बने, इससे मिडिल क्लास लोग आए। जो मिडिल क्लास थे उनने बस वो ज़्यादातर थर्ड स्टेट से थे, एजुकेटेड थे सब के सब, वो एजुकेटेड थे। यूएसए कंपेयर, उनने अपना देश यूएसए से कंपेयर किया कि वहाँ पे जो था उस टाइम पे डेमोक्रेसी थी, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो उनने ये सोचा कि हम यहाँ पे सब बर्थ राइट हटवा देंगे, बराबर का रखेंगे, सब बर्थ राइट हटवा देंगे। तो इनने सबसे पहले किया बर्थ राइट हटवाने के लिए सैलून्स, कॉफ़ी शॉप, न्यूज़पेपर, वो उस जगह पे जैसे हम कॉफ़ी और सैलून में जब बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ बातचीत करते रहते हैं, तो वैसे वहाँ पे वो बातचीत करते थे। और इससे उन्हें भी पता चलने लगा कि हमारे साथ यही हो रहा है, और लाउड में पढ़ते थे कि जो इलिटरेट पर्सन है उन्हें भी समझ में आ जाए कि हमारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है। इसलिए उन्हें तेज़ तेज़ पढ़ते थे, जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें समझ में आ जाए। फिर जब ये बात लुईस 16 अब सोच रहा था टैक्स बढ़ाने के लिए, और टैक्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसे अपनी शोहरत और जैसे और लोगों को टैक्स देना, जैसे कि अपनी सेना है और उसे पैसा नहीं देगा तो वो भी इसके लिए काम नहीं करेगी, तो उसको भी पैसा और अपनी शोहरत, आराम से रहना भी चाहिए था उसे। इसलिए उसने सोचा कि अब हम पैसे बढ़ाएंगे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे जो राजा है वो सिर्फ मीटिंग बुला सकता है, और एक वो होती है असेंबली, वो कहती है कि ये बढ़ाया जाए। तो उसने मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में जो था, मीटिंग जो थी उसमें उसने बुलाई, तो उसमें सब फिर उसने बुलाई तो सब गुस्सा हुए। मतलब उससे पहले, जब बुलाने से पहले सबने सोचा हाँ ये हमारे साथ गलत करता है, तो सब प्रिविलेजेस गुस्सा हुए और कहा हम ये बात रखेंगे। फिर उसने जब मीटिंग बुलाई, तो जब उसने मीटिंग बुलाई तो उसमें जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो थे इम्पोर्टेंट्स लोग आते थे। तो उनमें इम्पोर्टेंट आए 300 लोग, और सेकंड स्टेट से भी आए 300 लोग, और उनके पीछे खड़े हुए थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 600 लोग जो एजुकेटेड थे थर्ड स्टेट से। और उसके बाद आते हैं इस पर, उसके बाद जो वुमेंस थी उनको नहीं आने दिया जाता था, उनको एक वर्ग में बांटा गया था, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को, लेकिन इनकी बात 40,000 पत्रों में सुनी जाती थी। तो अब इस लुईस 16, ये पहले उस टाइम पे लुईस 16 से पहले भी जब भी टैक्स बढ़ाने की बात होती थी तो जो वो करते थे तो वो स्टेट जनरल के रूल से करते थे। जो स्टेट जनरल है उसका रूल था
कि जो हर स्टेट है उसका एक वोट होगा। 300 लोगों का एक वोट है। जैसे फर्स्ट स्टेट से 300 तो उनका एक वोट, और सेकंड स्टेट से एक वोट आएगा, और थर्ड स्टेट से 2 वोट आएगा। और यही लुइस ने फॉलो किया, लुइस 16 ने। पर जो थर्ड स्टेट थी वो चाहती थी डेमोक्रेसी, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप हमारे सबके मतलब 1 पर्सन 1 वोट रखिए। तो उन्होंने कहा ये ऐसा हम नहीं करेंगे। तो जो थर्ड स्टेट ईस्ट स्टेट है वो वहाँ से चली गई, वो होल छोड़ के चली गई, गुस्सा क्रोधित होकर प्रदर्शन करने लगी। फिर वो वहाँ से चली गई। उसके बाद 20 जून को 90 कितना था 90 मई मतलब 70 को 70 80 नहीं 74 में 74 में उन्हें 20 जून को हॉल टेबल सारे लोग टेबल टेनिस पर आ गए, टेबल टेनिस कोर्ट पर आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे कि लुइस 16 तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उसके बाद जब ये हुआ तो लुइस 16 ने तो कुछ नहीं कर पाया। ये जो ये हुआ तो उन्होंने कहा हम खुद ही एक नेशनल असेंबली बने, हम नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिए, जिसमें उनके जो लीडर थे वो थे मिराबियो एंड अवेसियस। जो मिराबियो थे वो नोबिलिटी के थे, कुछ नोबिलिटी और कुछ क्लर्जी चाहते थे कि ऐसा हो, डेमोक्रेसी आए हमारे में, और इनने बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स दिए, तो फिर इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। फिर जब नेशनल असेंबली बिजी हो गई, काम्स में बिजी हो गई, तो विंटर में कोई जो फार्मर भी इन्हीं के में बहुत सारे थे, तो फार्मर की ज़मीन ख़राब हो गई, मतलब जितना भी करा था वो ख़राब हो गया। फिर इसी बात का जो सामान बेचते हैं उनने फ़ायदा उठा लिया, शॉपकीपर्स ने। ऐसे ही करने के चक्कर में वो बहुत देर तक वुमेंस खड़ी रहीं, और वुमेंस को गुस्सा आ गया कि ये बहुत गलती हो रही है, ये गलत बात है। तो उन्हें गुस्सा आ गया और उनने 14 जुलाई को वो चीज़ तोड़ दी, मतलब 14 जुलाई को नहीं, उसी टाइम उन्हें वो जो दुकान है उसे तोड़ दिया और वुमेंस की स्ट्रॉन्ग तोड़ दिया। और जो क्राउड थी उसे ने वेस्टिल को 14 जुलाई को वेस्टिल तोड़ दिया। और अब हम नीचे आते हैं, तो ये है मॉर्निंग इन पेरिस। अब ये जब 1789 की बात हो रही है, फर्स्ट पेज है हिस्ट्री का। जब सुबह पेरिस जो कैपिटल है फ्रांस की, उसमें नेशनल असेंबली जो थी वो एक जगह पे गई थी जहाँ 7000 मेंस थे और भी थे, और यही था। तो किंग कहता है कि उन्हें किसी ने कहा कि उन्हें उकसाया कि किंग हमारे लिए दुश्मन भेज रहा है, हमें मार पीट के भगाने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम उनके पास हथियार नहीं थे, तो वो जो क्राउड थी उसे आ गया गुस्सा। वो जेल में गई, वहाँ पे जेलर से फाइट की और उन्हें मार दिया, कुछ भाग गए, और जो भी कैदी थे उन्हें फ्रीडम कर दिया, वहाँ से गन वगैरह उठाई और फिर वो तैयार हो गए लड़ने के लिए। लेकिन लुइस 16 ये नहीं चाहता था। लुइस 16 चाहता था कि वो जो क्राउड है उनको समझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जब लुइस 16 फाइनली सोचता है वो अब नहीं जीतेंगे, तो वो कह देता है कि आप नेशनल असेंबली बना सकते हैं। तो ये जब बनती है तो इसका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि जो लुइस 16 है, जो राजा है, उसकी जो भी शक्तियाँ हैं वो सीमित ही हो जाएं, इसलिए बनता है। तो अब जब ये बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम बाय पॉपुलेशन एंड टैक्सेस। तो वो 1789 4 अगस्त को नाइट में वो अपना बना लेती है, फिर वो टैक्सेस वगैरह देखती है। तो जो क्लर्जी के और मेंबर थे
उन्हें उनकी प्रिविलेजेस मतलब जो सरकारी ज़मीन थी वो सारी ली गई, और ऐसे ही चर्च से जितना भी पैसा वगैरह, यहाँ से भी जो भी पैसा जैसा भी टैक्स फालतू का लिया जा रहा था उसे लिया गया। जब ये लिया गया तो पूरे 2 बिलियन लिरवे उनके पास ऐसे ही आ गए। मतलब इतना हड़पते थे वो, इतना हड़पा था उनने सिर्फ ज़मीन का। अब हम नीचे आते हैं तो है द नेशनल, अब आएगी 1791 की बात हो रही है। 1791 में तो जो नेशनल असेंबली थी उसने सारा काम कंप्लीट कर लिया था। जो मोनार्ची की पावर हो गई, मतलब कि जो राजा था उसकी पावर लिमिटेड हो गई थी, और उनका ये कहना था कि एक हाथ में सुरक्षित नहीं है। अगर बहुत सारे लोगों के पास होगी ये पावर सोचने की कि इसके लिए क्या अच्छा है तो वो बढ़िया रहेगा। फिर जो था कि किन किन को वोट देने का अधिकार होगा, तो वो था 25 ईयर्स के, और जो 25 ईयर्स वो भी मेन, जो 3 दिन का जो टैक्स है, जो 3 दिन का जो टैक्स है वो 1 दिन में दे सकते हो। तो इससे तो सिर्फ अमीर ही वोट दे सकते थे, ये तो था ही कि अमीर ही वोट दे सकते थे। इससे तो जो और जो जो रिमेनिंग थी उन्हें पैसिव सिटीजन्स के नाम पे रख दिया। जो मैं कह रहा था उस टाइम, उन्हें पैसिव सिटीजन के नाम पे रख दिया। अगर तुम्हें इलेक्टर के रूप में और मेंबर ऑफ असेंबली के चुनना था तो तुम मैन होने चाहिए और टैक्स पेयर्स होने चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा टैक्स को पे करते हो, तो मतलब अमीरी शासन था टाइम पे। तो 1789 में किंग ने ऑस्ट्रिया और प्रूसिया से कहा कि फ्रांस पर अटैक कर दो, जिससे मेरे वो नेशनल असेंबली डर जाए और शासन मुझे वापस मिल जाए। पर 1792 में नेशनल असेंबली ने अपने लोगों से कहा कि हम ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रियन और प्रूसिया पर हमला कर देंगे, और जो देशभक्त थे उन सबको लिया गया। और जो ऑस्ट्रियन और प्रूसिया था वो अटैक करने ही वाला था, उससे पहले फ्रांस ने अटैक कर दिया। और जब उन्हें अटैक किया फ्रांस ने, तो बहुत ही भारी भरकम से उन्हें चोट आई, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया को और ख़ुद को भी। और जब वो जा रहे थे तो गाने गाते हैं, तो उनका नाम था मैस्लीज, ये गाना गाते थे वो मैस्लीज। उसके बाद जब इसी को अभी नेशनल एंथम कहते हैं फ्रांस का। जो रेवोल्यूशनरी वॉर, मतलब ये कहने का इसका मतलब है कि उन्हें लॉस हुआ था इकोनॉमी में और अलग अलग चीज़ों में लॉस हुए थे। जो पीपल थे, लोग थे, वो 1791 में, मैंने बताया था कि 1791 में ही सिर्फ फ्रांस को वोट देने का, मतलब मैन को वोट देने का, वो भी रिच पर्सन को था। तो जो जैकोबिन क्लब था जिसने आज़ादी करवाने में बहुत मदद की थी, उनके जो शॉपकीपर, सर्वेंट्स, नौकर एंड अदर जो थे, वो उनने सोचा कि हम लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दूज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स वाले पहनेंगे, मतलब कि पूरे कपड़े पहनेंगे। और मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट। ये देखना, कुछ इस प्रकार के पहनते थे। ये था कुछ इस प्रकार के पहनते थे। कुछ इस प्रकार के, और इनको जो कहा जाता था वो सेंट कॉल्टेस कपल्स कहा जाता था। ये बुक्स में भी ये फिगर नंबर 9 ही है। तो इनको ऐसे मिले थे और ये कपड़े पहनते थे, वो अलग दिखना चाहते थे। अब हम आते हैं उसी पे टॉपिक्स पे। तो अब आते हैं 1792 की बात होगी अब। तो 1792 में जो क्राउड थी, जो भीड़ थी,
वो गुस्सा होकर, क्योंकि प्राइस बढ़ते जा रहे थे फूड के, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर उन्हें 10 अगस्त को किंग के पैलेस पे हमला कर दिया और उसे तबाह कर दिया और अरेस्ट कर लिया किंग को। क्योंकि किंग हमला करवा रहा था तो उन्हें गुस्सा आ गई, इससे उन्हें और नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने किंग को अरेस्ट करवा लिया। और असेंबली ने भी कहा कि हाँ, हम किंग और जो रॉयल फैमिली है उन पे वोट नहीं करवाएंगे। तो उनने जो इलेक्शन को ना रुकवा दिया वहीं। उनने नया रूल रखा कि जो लोग मैन है वो 21 साल से ऊपर के, पैसे हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें राइट टू वोट दिया जाएगा। फिर 21 सितंबर 1792 को मोनार्ची से मोनार्ची जो थे उन्हें, राजा जो थे उन्हें हटाकर वहाँ पे उनसे ये सारी पावर लेकर फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया, क्योंकि जो राजा था और उसकी जो पत्नी थी उसे अरेस्ट कर लिया था। अब आते हैं नीचे। तो लुइस 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। हाँ, तो उन्हें जो लुइस 16 थे उन्हें देशद्रोह के जुर्म में वो कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें डेथ करवा दी गई, जिससे उसका नाम, जिसे धर अलग कर देते हैं उस चीज़ से। और ऐसा ही 21 मार्च को हुआ था, और ऐसा ही उनकी मारिया एंथोनी मेटविद, ऐसा ही उनकी मारिया मेट्रोनी के साथ हुआ था। और जो प्लेस थी वो थी डीला कॉन्कोर्ड थी। अब आते हैं नीचे नेक्स्ट पेज पे। अब आते हैं 1793 टू 1794 में। तो जो 1793 और 1794 जो था वो था कि जो पीरियड्स थे उस टाइम पे 1793 टू 1794 में जो पीरियड्स थे, वो रिफर्ड हुए थे रिंग ऑफ टेरर। मतलब जो 1793 से 1794 को उस जो बुरा साम्राज्य कहा गया, कि आतंकवाद साम्राज्य कहा गया। हाँ, क्योंकि उसमें जो एक रॉबेस्पियर था उसने अपने कहा कि अब वो उसने सोचा कि मैं बन जाता हूँ यहाँ का। तो उसने सबको, जो भी नहीं चाहता था कि वो, जो भी नहीं चाहता था कि रिपब्लिक हो, तो उसे अरेस्ट करवाने की उसने कहा। तो सबको अरेस्ट कर लिया गया जो नहीं चाहते थे फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के, और उनका किसी को मार दिया गया। और थोड़े दिनों बाद, इसकी ज़्यादा देर साल नहीं चली, थोड़े सालों बाद, थोड़े दिनों महीनों बाद उसे एनिमी के तौर पे मान लिया गया। पहले मानते थे कि ये हाँ हमारा साथ देता है, लेकिन फिर उसे सबको पता चल गया ये हमारा साथ नहीं, ये हमें मरवा देगा। तो इसे सबके सामने पनिशमेंट दी गई कि इसे भी मौत दी गई, इसे भी मार दिया गया। इसका भी किस्सा ख़त्म कर दिया। फिर इसके जो पॉलिसीज थी, मतलब इसे मार दिया गया। फिर जो फाइनली कोर्ट ने सोचा इसे हलाने की, गुलोटीन पे चढ़ा दिया गया। हाँ, गुलोटीन पे मारा जाता था पहले, जो गुलोटीन पे सबको चढ़ा दिया गया, रिवोस्फियर को। और ऐसे ही उसके बाद जो चेकोविन गवर्नमेंट का था ये रोबोस्फियर, जिसने बहुत किया था, और जो ये चेकोविन क्लब का था। तो चेकोविन जो क्लब है उसने सोचा, वो हार चुका था, अब उसकी जगह मिडिल क्लास जो लोग थे उनने अपनी पावर आजमाई, और उसने पावर लगा के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन किया, नया साम्राज्य बनाया, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब कि उनने सोचा कि हम इसे
डोनेट करेंगे, उससे बनाएंगे। लेकिन इनने फिर आखिरी में नेपोलियन बोनापार्ट थे, इसने साम्राज्य ले लिया। अब हम इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे, उससे पहले अब आते हैं हम नीचे। वुमेन वॉज फाइट फॉर, अब वुमेन जो थी उनने भी सोचा हमारे लिए भी राइट्स होने चाहिए, बर्थ राइट्स। तो उनने सोचा हमें भी वोट का राइट मिलना चाहिए। तो 1791 से वुमेन ने अपना वो करना शुरू कर दिया। मतलब 1791 को उन्हें पैसिव सिटीजन्स का नारा दिया गया था, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उनने फाइट की। और आखिरी में वो 1946 में उन्हें बर्थ राइट मिल गया वोट का। उन्हें बहुत मेहनत करने के बाद मिला था ये। अब हम नीचे आते हैं। तो बस ये आखिरी है। और जो इसका ये है उसमें इन 1804 हाँ, जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, जो मैंने कहा था कि यहाँ बताऊँगा, तो जो नेपोलियन थे उसने अपने को राजा घोषित कर दिया फ्रांस का। और उसने क्या नाम है यूरोपियन जितनी भी कंट्रियाँ थी उस पर हमला कर दिया और जीत पा ली। लेकिन आखिरी में उसको वाटरलू में 1815 में हरा दिया गया। तो 1804 से उसने 1815 तक राज रखा था अपना। और फिर जो वाटरलू में वो हार गए। और अगर हम बात करें तो जजगिरी कैसे चलता है, तो वो ऐसे चलता है, अभी दिखा रहा हूँ, सॉरी। जजगिरी इस नियम से चलता है, ये बुक में है, फिगर नंबर 7 है। जो पॉपुलेशन होती है वो वोट करती है 50,000 मैन को इलेक्ट करने के लिए। और जो वोट वो जज को भी करती है, जज के रील के लिए। फिर जब वो वोट करती है तो पैसिव सिटीजन नो वोटिंग, जो पैसिव सिटीजन का जो मतलब होता है वो होता है नो वोटिंग राइट्स होते हैं उन्हें। और 3 मिलियन मैन थे उसमें, और वुमेन भी थी, चिल्ड्रंस भी थे जो 25 से नीचे, जब पहले उस टाइम की बात हो रही है। फिर अबाउट 4 मिलियन ऑफ आ पॉपुलेशन 28 में से 4 मिलियन ही वोट देते थे। लेकिन उसके बाद तो सब देने लगे थे जो 21 ईयर्स से ऊपर थे, और वुमेन्स भी थी जिसमें। फिर जो 50,000 मैन को चुनते थे, जिसमें नेशनल असेंबली में 745 सेलेक्ट होते थे, और कुछ राजा बनते थे, कुछ मिनिस्टर्स बनते थे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। प्लीज़ शेयर कमेंट इन योर, मतलब जो भी टॉपिक हो उस पर कमेंट्स करो और शेयर करो अपने दोस्तों को। वैसे शेयर करने की बात तो बेकार है, दोस्तों कहेंगे पढ़ने की जगह ये क्या करने आ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू।